हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो टॉपिक है वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के साथ जुड़ा है कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी रैंडमली ऑर्डर डाल देते हैं कि मुझे जैसे कि कोई स्टॉक का नाम लेके वो बोलते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी दे दो, उतनी क्वांटिटी लेना है मुझे, ठीक है। वो मतलब ऐसा सोचते नहीं है कि अगर वो आप ट्रेड ले रहे हो और अगर उसमें आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चला जाएगा तो आपको कितना नुकसान होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस अगर आपने रखा है कहीं पर और अगर वो हिट होता है तो आपको कितना नुकसान होगा, वो कैलकुलेट नहीं करते हैं और बस रैंडमली ही ऑर्डर डालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस तरह का जो रिस्क है वो हम कैसे मैनेज कर पाएँ, ताकि हम अच्छी तरह से मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहें। हमारा कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट ना हो और हम लंबे समय तक गेम में बने रहें, ठीक है? तो इसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो बहुत यूज़ होता है, जो कि है हमने बहुत बार सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट, और उसमें भी ये होता है कि पोज़ीशन साइज़िंग। पोजीशन साइजिंग जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो आपको कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा ईज़िली समझाने के लिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है? तो 1 लाख रुपीज़ पे आप जैसे 1% का आप रिस्क लेना चाहते हो। 1% 1 लाख पे होता है 1000। तो जैसे 1000 हो गया आपका रिस्क। अभी क्या होता है कि जैसे इसमें कैसे आप पोजीशन साइजिंग करोगे, तो आपका जो 1% आप जब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो वो जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर रिवर्स होगा, यानी आपने जो बाय किया है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बाय किया है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस है। तो अगर वो बाय किया और उसके बाद वो चलो नीचे आ गया तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस के नीचे चला गया तो क्या होगा? तो वो कितना आप रिस्क लेना चाहते हो? तो उसके लिए आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करनी ज़रूरी है। तो कैसे की जाए? तो जैसे कि आपने आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और आप 1000 रुपीज़ रिस्क लेना चाहते हो। अभी कैसे कि उसमें अगर आपको नुकसान होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान? 1000 रुपीज़ का। अब वो कैसे मैनेज की जाए? तो देखिए, जैसे आपकी जो भी एंट्री पॉइंट होता है, तो आपने यहाँ पे अपना एंट्री डिसाइड किया, ठीक है? ये आपका एंट्री हो गया और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है? ये आपका स्टॉप लॉस हो गया यहीं पर। ओके। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है और हमारा जो स्टॉप लॉस है। अगर हमारा एंट्री पॉइंट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ का। अगर एक स्टॉक हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक स्टॉक लेते हैं 100 रुपीज़ का और वो 90 को हिट करता है, नीचे आ जाता है, तो हमारा नुकसान कितना होगा? 10 रुपए का, ठीक है? तो ऐसे हमें कितने स्टॉक्स लेने चाहिए ताकि कितना हमें नुकसान हम सह सकते हैं उसमें? 1000 रुपीज़ का, ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि हमारा जैसे 10 रुपए का एक स्टॉक के ऊपर नुकसान है, ठीक है? तो अगर हम इतने कितनी क्वांटिटीज़ लें, कितनी पोज़ीशन साइज़िंग इसमें करें ताकि हमें 1000 से ज़्यादा का नुकसान ना हो, अगर हम जो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है वहाँ पर हम एग्ज़िट करें तो, ठीक है? तो 1000 हमारा लॉस है टोटल, और 1 एक शेयर पे यानी 1 यूनिट अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर हमें 10 रुपए का नुकसान होता है, ठीक है? तो ये हमने 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना आता है? उसका आंसर होता है 100, यानी ये जो आप पोज़ीशन ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें आपको कितने स्टॉक्स लेने पड़ेंगे? 100 स्टॉक्स। अगर आप 100 लेते हैं और बाय चांस अगर वो नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उस स्टॉप लॉस के एग्ज़ैक्ट और उसके आस-पास आपने एग्ज़िट कर लिया, तो आपका नुकसान कितना होगा? 1000 रुपीज़ का। यानी 100 में खरीदा हुआ 100 रुपए में आपने 100 क्वांटिटीज़ बाय की और 90 पे जैसे ही हिट होता है, वैसे आपने 90 में उसने निकाल दिया। तो आपका रिस्क कितना हुआ?
₹1000 का, ठीक है। तो इस तरह से आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिर से हम थोड़ा और एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया है एक्चुअली। तो इस मूविंग एवरेज पे जैसे आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेटेजी के पार्ट पे कोई ऐसा है कि उस मूविंग एवरेज को जब भी ग्रीन कैंडल टच करता है और उसके ऊपर जैसे स्टॉक जाता है तो हम एंट्री करते हैं, और उस कैंडल के थोड़ा नीचे हमारा स्टॉप लॉस। तो चलिए उसमें देखते हैं कि हम कितना क्वांटिटी हमें इसमें लेना चाहिए। हमारा रिस्क है ₹1000, ठीक है। हम उसको एक्सेल में देखेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे ये जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में सेट करता हूँ, जैसे 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लॉट की। अभी देखिए इस कैंडल पे जस्ट ऊपर हमारा बाइंग पॉइंट होगा, यहाँ पे ये वाला, इस वाली ये ग्रीन कैंडल को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये वाली। अब ये देखिए उसके जस्ट ऊपर यानी थोड़ा ऊपर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कितना है बाइंग पॉइंट, क्या है 207.81। तो हम एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे मैंने बना दिया है कि हमारा कैपिटल 1 लाख रुपीज है। रिस्क पर ट्रेड कितना है, एक ट्रेड पे हम 1000 रिस्क लेंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा बाइंग प्राइस ₹100 है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। लेकिन हमने यहाँ पे जो पोजीशन ले रहे हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारा बाइंग पॉइंट कितना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बाइंग पॉइंट है हमारा 207.81, 207.81, 207.81, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कितना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ये जो लाइन है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना उसके थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है ₹175, ओके। तो यहाँ पे 175, हमने 175 डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो रिस्क है ना, कितना हुआ रिस्क पर यूनिट, यानी हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे एंट्री माइनस एग्जिट पॉइंट यानी स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट का जो प्राइस है वो माइनस हमारा जो स्टॉप लॉस है वो प्राइस में जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, उतना कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे 32.81। यानी अगर हम एक स्टॉक लेते हैं ना उसका, तो हमें 32.81 रुपीज का नुकसान होता है। तो हमें 1000 का लॉस इसमें हम ले सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमें कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सिंपली आपको पता है इसका ये दोनों का डिफरेंस है, ताकि हमें एक स्टॉक में हमें इतना लॉस होता है वो हमें पता चल गया। अभी क्वांटिटी हम कितनी बाय करें ताकि हमारा 1000 ही लॉस हो। तो इसके लिए क्या किया हमने यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो 1000 है वो डिवाइडेड बाय एक स्टॉक पे आपने, हाँ, यानी आप एक स्टॉक लेते तो कितना नुकसान होता उसका, उसके ऊपर हमने डिवाइड किया है इसको कि 1000 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है D6 यानी ये हुआ 1000 डिवाइडेड बाय 32.81। तो ये कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आती है 30.4, तो ये पॉइंट वाला तो हमें भूल जाना है 30, ठीक है। तो हमें 30 क्वांटिटी लेनी है। अगर 30 क्वांटिटी हम इस पोजीशन में लेंगे और अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी स्टॉक यहाँ से हमने बाय किया इस पॉइंट पे और ऐसे घूमते फिरते यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा जो रेड लाइन है नीचे वाला, तो यहाँ तक आ गए तो हमारा नुकसान हुआ, ठीक है। तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम निकल जाएंगे, तो हमें कितना नुकसान होगा 1000। कब, अगर हम इसमें जो हमारी क्वांटिटी डिसाइड की है 30 क्वांटिटी उतनी लेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। ये हुआ पोजीशन साइजिंग कि आपको हर स्टॉक में कितना पोजीशन बाय करना है, यानी कितनी क्वांटिटी स्टॉक की बाय करनी है, उसके लिए ये आपका कैलकुलेशन आपको काम लगेगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखिए।
अगर फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप अपनी एक्सेल शीट में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये कैपिटल लिखा है मैंने। आपका जितना भी रिस्क हो, आप 1000 2000, मैं बोल रहा हूँ अगर आप 1 लाख का है तो आप उसके ऊपर 1% का ही रिस्क लीजिए। ठीक है, ताकि आप मल्टीपल पोजीशन भी बना सके। देखिए इसमें आपका कुछ कैपिटल इन्वेस्ट होगा, आप दूसरा स्टॉक लोगे, उसमें भी आपका बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस होगा, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड आप सेट करके आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। यानी 1 लाख रुपीज पे आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सको, तो किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस होता रहे और आपका कैपिटल री इन्वेस्ट होता रहे, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टॉक में पूरा का पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है रिस्क का। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस मैंने डाल दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने मेरा जो था वो, यहाँ पे बाइंग प्राइस मेरा इस कैंडल के ऊपर वाला है, और यहाँ पे ये जो नीचे कैंडल का नीचे का जो पॉइंट है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो। अब यहाँ पे रिस्क पर यूनिट यानी क्या है कि अगर मैं एक स्टॉक इसमें लेता हूं तो क्या होता है कि मेरा जो बाइंग प्राइस से ये स्टॉप लॉस तक हिट हो जाता है, तो मेरा एक स्टॉक में कितना नुकसान होगा, 32.81 रुपीज, यानी ये 207 माइनस 175 रुपीज किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे ये मिला 32.81 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने कि क्वांटिटी टू बाय, तो कितनी क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो मेरा जितना रिस्क है पूरा ट्रेड का, यानी 1000 रुपीज मेरा रिस्क है, डिवाइडेड बाय पर शेयर पे मुझे कितना रिस्क होता है, यानी एक यूनिट पे मुझे कितना रिस्क होता है, तो ये मैंने उसको डिवाइड कर दिया। इसका जो डिफरेंस था वो, ये दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो मुझे कितना मिला 30। तो इस तरह से ये आपकी हुई क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना कितना शेयर्स आप बाय करेंगे, कितनी क्वांटिटीज बाय करेंगे, 30। तो ये हुआ कितना क्वांटिटीज हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीजें समझ आएगी कि ये एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और इस तरह से आप कैसे पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।